आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलामुअलैकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशनगोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अच्छी बारिशों की इतलात। सुबह सिंध के बालाई इलाकों के अलावा बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मानसून की मज़ीद बाज़ इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। 1 या 2 दिन के बाद सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का जोर काफ़ी हद तक टूट जाएगा, जबकि 2 दिन के दौरान और इसी वीकेंड के दौरान बालाई इलाकों में कश्मीर, हज़ारा, खित्ता पोटोहार, वादी स्वात, वादी पेशावर के बाज़ इलाकों में मानसून की मज़ीद बारिशें होने का इम्कान है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। बात है पंजाब के मौसम की, तो आने वाले चंद दिनों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की मज़ीद बारिशों का इम्कान। अगले 2 दिनों के दौरान खित्ता पोटोहार के बालाई इलाकों में, ज़िला रावलपिंडी, जेलम, चकवाल और अटक के बाज़ इलाकों में मज़ीद बारिश होगी। वीकेंड के दौरान इन्हीं इलाकों में एक और बारिश का इम्कान, जबकि बालाई सूबा पंजाब के नहरी इलाकों यानी ज़िला सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, ननकाना साहिब और उससे मुल्का इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश्क होगा। लेकिन अगले हफ्ते के आगाज़ में चावल की काश्त के इन इलाकों में एक और बारिश होने का इम्कान। पंजाब के दीगर बालाई और वस्ती इलाकों में, ख़ुसूसन थल के इलाकों में, ज़िला मियांवाली, बखर, खुशाब, सरगोधा के बाज़ इलाकों में अगले 2 या 3 दिनों के दौरान एक मज़ीद बारिश का इम्कान। पंजाब के वस्ती और नहरी इलाकों में, ख़ुसूसन ज़िला फैसलाबाद, टोबर टेक सिंह, झंग, चिन्योट, साहिवाल, पाकपतन, उकारा और उससे मुल्का इलाकों में अगले चंद दिनों के दौरान मौसम खुश्क होगा। लेकिन अगले हफ्ते के आगाज़ में इन इलाकों में एक बारिश होने का इम्कान है। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में, ज़िला बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और उससे मुल्का इलाकों में मौसम खुश्क होगा, जबकि ज़िला डेरा गाजी खान, लिया, बखर, मुल्तान, मेलसी, खानेवाल, बूरेवाला और उससे मुल्का इलाकों में बारिशों की शिद्दत काफ़ी हद तक कम। इस वीकेंड के दौरान इन इलाकों में एक और बारिश होने की तवक्को है। पंजाब के काश्तकार हजरात चावल की फसल का मुआयना करते रहें। इस मरहले पर तने की सुंडी का हमला हो सकता है। मुसलसल बारिश के बाद ज्यादा नमी और कम दर्जा हरारत से चावल में फफूंदी वाली बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है। लिहाजा खेतों का मुआयना करते रहें और सिफारिश करदा फफूंदी कुश जहरों का इस्तेमाल करें। थल के इलाकों के ऐसे काश्तकार जिनकी मूंगी की फसल तैयार हो चुकी है, वो बारिश को मद्देनजर रखते हुए फसल की बर्दाश्त को यकीनी बनाएं। कपास के काश्तकार गुलाबी सुंडी की तादाद को जांचने के लिए रोशनी के फंदे लगाएं और तादाद नुकसान की मुआशी हद से ज्यादा होने की सूरत में सिफारिश करदा जहरों का स्प्रे करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जा हों। जिन इलाकों में मूसलाधार और तेज बारिश का इम्कान है, वहाँ इजाफी पानी जमा होने का खदशा है और इस पानी में मच्छर और मक्खियाँ पलती हैं, जो जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां मुंतकिल करने का बायस बन सकती हैं। लिहाजा मच्छर और मक्खियां मारने के लिए किसी भी जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें, ताकि उनकी अफजाइश को रोका जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी तौर पर लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। लिहाजा बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीका जात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लाजमी लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। आपने बात की सूबे सिंध के मौसम की, तो सूबे सिंध में गैर मामूली बारिशों के बाद अब बारिशों की शिद्दत काफ़ी हद तक कम है। लेकिन आज और कल सूबे सिंध के बालाई और मगरबी इलाकों में, ख़ुसूसन ज़िला कश्मीर, कंबर शहदाद कोट, दादू, हाला और उससे मुल्का कुछ इलाकों में
मज़ीद बारिश होगी और जनूबी इलाकों में साहिली पट्टी में यानी कराची, ज़िला बदीन, ठट्ठा, सजावल, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, नगर पारकर और उससे मुल्का इलाकों में भी अगले 2 या 3 दिनों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान। जबकि अगले हफ्ते के आगाज़ में सूबा सिंध के बेशतर नहरी इलाकों में जिसमें सखर, घोटकी, जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, मशरकी इलाकों में खैरपुर, सांगर, नवाबशाह और उससे मुल्का इलाकों में मौसम खुश्क होगा। सिंध के काश्तकार हजरात, आने वाले हफ्ते के आगाज में बारिशों के बायस चावल के इलाकों के काश्तकार चावल की कटाई बारिश की पेशनगोई के मुताबिक करें। कपास के काश्तकार गुलाबी सुंडी की तादाद को जांचने के लिए रोशनी के फंदे लगाएं और तादाद नुकसान की मुआशी हद से ज्यादा होने की सूरत में सिफारिश करदा जहरों का स्प्रे करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जा हों, जिन इलाकों में मूसलाधार और तेज बारिश का इम्कान है वहाँ इजाफी पानी जमा होने का खदशा है और इस पानी में मच्छर और मक्खियाँ पलती हैं जो जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां मुंतकिल करने का बायस बन सकती हैं। लिहाजा मच्छर और मक्खियां मारने के लिए किसी भी जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें ताकि उनकी अफजाइश को रोका जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी तौर पर लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, लिहाजा बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लाजमी लगवाएं। जी डॉक्टर साहब, सिंध का मौसम भी जान लिया, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। बात है खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, तो खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में पिछले 2 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिशें हुई। आज और कल कुछ बालाई इलाकों में खसूसन हज़ारा के इलाकों में, ज़िला एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, कोहिस्तान में मज़ीद बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश्क, लेकिन बालाई इलाकों में ज़िला चित्राल, सवात, मालाकंड, दीर, बुनेर और उससे मुल्का इलाकों में इस वीकेंड के दौरान मज़ीद बारिश होने का इम्कान। वादी पेशावर के इलाकों में चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मैदान के ज़्यादातर इलाकों में कभी धूप होगी कभी बादल होंगे। वीकेंड के दौरान एक और बारिश होने का इम्कान है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों में ज़िला डेरा इस्माइल खान में अगले 2 दिनों के दौरान मज़ीद बारिश और आने वाले चंद दिनों के दौरान वस्ती व जनूबी इलाकों में यानी DI खान, करक, बन्नू, टांग, कोहाट और हंगू के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क होगा। खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकार हजरात, कमाद और मकई की फसल की आपाशी मौसम और जमीन में मौजूद नमी को मद्देनजर रखते हुए करें। काश्तकार चावल की फसल का मुआयना करते रहें। इस मरहले पर तने की सुंडी का हमला हो सकता है। मुसलसल बारिश के बाद ज्यादा नमी और कम दर्जा हरारत से चावल में फफूंदी वाली बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है। लिहाजा खेतों का मुआयना करते रहें और सिफारिश करदा फफूंदी कुश जहरों का इस्तेमाल करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जा हों, जिन इलाकों में मूसलाधार और तेज बारिश का इम्कान है वहाँ इजाफी पानी जमा होने का खदशा है और इस पानी में मच्छर और मक्खियाँ पलती हैं जो जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां मुंतकिल करने का बायस बन सकती हैं। लिहाजा मच्छर और मक्खियां मारने के लिए किसी भी जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें ताकि उनकी अफजाइश को रोका जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी तौर पर लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, लिहाजा बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लाजमी लगवाएं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। बात है सूबे बलोचिस्तान के मौसम की, तो सूबे बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में शदीद बारिशों की इतलात। बलोचिस्तान के मशरकी व जनूबी इलाकों में यानी बारखान, झलमक्सी, कोलू, बुलान,
डेरा बुगटी, सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद, कल्लात, खुशदार और जनूबी इलाकों में ज़िला अवारान, तुर्बत, पंजगूर के इलाकों में मज़ीद बारिश होगी। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में ख़ुसूसन शुमाली इलाकों में ज़ोब, क्वेटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पशीन, नोशकी, मस्तों के इलाकों में भी एक और बारिश होने का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 1 या 2 रोज़ के बाद मौसम साफ़ होगा और आने वाले हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के काश्तकार हजरात, बारिश के बाद कपास के खेतों से इजाफी पानी के निकास को यकीनी बनाएं। चावल के काश्तकार खेतों का मुआयना करते रहें। इस मरहले पर तने की सुंडी का हमला हो सकता है। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जा हों। जिन इलाकों में मूसलाधार और तेज बारिश का इम्कान है वहाँ इजाफी पानी जमा होने का खदशा है और इस पानी में मच्छर और मक्खियाँ पलती हैं जो जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां मुंतकिल करने का बायस बन सकती हैं। लिहाजा मच्छर और मक्खियां मारने के लिए किसी भी जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें ताकि उनकी अफजाइश को रोका जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी तौर पर लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, लिहाजा बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लाजमी लगवाएं। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है? बात है कश्मीर के मौसम की तो कश्मीर की बेशतर वादियों में पिछले 2-3 दिनों के दौरान अच्छी बारिशों के बाद गर्मी की शिद्दत मामूल से काफ़ी हद तक कम। आज और कल और इस वीकेंड के दौरान भी वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, बाग, पूंछ, हवेली और कोटली के बाज़ इलाकों में मज़ीद बारिश होने का इम्कान है। अगले हफ्ते के आगाज़ में इन्हीं वादियों में मानसून की मज़ीद बारिशें होने की तवक्को है। कश्मीर के काश्तकार हजरात, सब्जियों और फलदार पौधों की आपाशी मौसम की मुनासबत से सरअंजाम दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जा हों। जिन इलाकों में मूसलाधार और तेज बारिश का इम्कान है वहाँ इजाफी पानी जमा होने का खदशा है और इस पानी में मच्छर और मक्खियाँ पलती हैं जो जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां मुंतकिल करने का बायस बन सकती हैं। लिहाजा मच्छर और मक्खियाँ मारने के लिए किसी भी जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें ताकि उनकी अफजाइश को रोका जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी तौर पर लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, लिहाजा बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लाजमी लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। जहाँ तक बात है गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाकों के मौसम की तो पिछले 3 दिनों से शुमाली इलाकों में वक्फे से बनने वाले बादलों की वजह से बाज़ इलाकों की वादियों में हल्की बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत मामूल से काफ़ी हद तक कम। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान और ख़ुसूसन इसी वीकेंड के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, करीमाबाद, अस्तोर, बुंजी, चिलास और दीगर वादियों में मज़ीद बारिश होने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान के काश्तकार हजरात, सब्जियों और फलदार पौधों की आपाशी मौसम की मुनासबत से सरअंजाम दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जा हों। जिन इलाकों में मूसलाधार और तेज बारिश का इम्कान है वहाँ इजाफी पानी जमा होने का खदशा है और इस पानी में मच्छर और मक्खियाँ पलती हैं जो जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां मुंतकिल करने का बायस बन सकती हैं। लिहाजा मच्छर और मक्खियाँ मारने के लिए किसी भी जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें ताकि उनकी अफजाइश को रोका जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी तौर पर लगवाएं।
मुंहखुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंहखुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, लिहाजा बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीका जात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंहखुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लाजमी लगवाएं। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।